खबर के साथ इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज होनी है। ये बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर आज सुनवाई होगी और स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला, जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने को कहा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज होनी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का ये मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने होंगे, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने याचिका लगाई और इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने को कहा, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने याचिका लगाई और इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो सुनवाई में ये आज अहम फैसला होगा। आज सुप्रीम कोर्ट अपना रुख स्पष्ट कर देगा। तो बड़ी जानकारी, स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी के बिना ही चुनाव संपन्न कराए जाए, जिसके बाद एमपी सरकार ने एक याचिका कोर्ट में लगाई थी और इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराने होंगे, जिसके बाद एमपी सरकार ने कोर्ट में याचिका लगाई और इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो कोर्ट आज अपना रुख साफ कर देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने को कहा था, जिसके बाद एमपी की सरकार ने याचिका लगाई और इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस अहम याचिका पर आज सुनवाई होगी और मध्य प्रदेश की सरकार की याचिका में सुनवाई के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार का इस पर क्या रुख है। क्या ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होंगे या ओबीसी को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये सुनवाई किस वक्त होनी है और क्या लगता है आपको, क्या फैसला आ सकता है आज? बिल्कुल मोनिका, देखिए 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम जो सरकार के वकील हैं वो अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने सुधार याचिका दायर की थी 12 मई को, जिस पर अगली सुनवाई आज यानी 17 मई को तय की गई थी। दोपहर के 12:30 बजे सुनवाई शुरू होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने दो बातों को यहाँ पर आधार बनाया है मोनिका। सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाने का सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसका आधार यही बताया गया था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं था। लेकिन अब सरकार ने अपनी सुधार याचिका में निकायवार, यानी कि हर नगरीय निकाय का, चाहे वो जिला, चाहे वो नगर निगम हो, नगर परिषद हो या नगर पालिकाएं हो, उनके अलग अलग ओबीसी वर्ग के ट्रिपल टेस्ट की जो पूरी डिटेल रिपोर्ट है वो निकायवार सबमिट की है। और ये कहा गया है मोनिका कि अलग अलग निकायों में ओबीसी की आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। पहला सुधार सरकार ये चाहती है। दूसरा सुधार सरकार ये चाहती है कि ग्राम पंचायतों में जो सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन के अनुसार सीटें बदलनी है, आरक्षण की स्थिति जो बदलनी है, उसमें आरक्षण में 1 से 2 महीने का वक्त लग सकता है, इसलिए 3 से 4 हफ्ते का वक्त जो है सरकार ने चाहा है। तीसरा एक और बिंदु यहाँ पर ये आ रहा है कि परिसीमन को लेकर मोनिका कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। 2019 की परिस्थिति के हिसाब से परिसीमन की
आधार पर चुनाव होंगे या 2022 के परिसीमन के आधार पर चुनाव होंगे जो हाल ही में किया गया है। अगर 2022 के परिसीमन के हिसाब से चुनाव होते हैं मोनिका, तो उसमें भी काफी पेच है, क्योंकि अभी 10% हिस्से ऐसे हैं जिनका परिसीमन अब तक नहीं किया जा चुका है। और इन तमाम बातों को लेकर सरकार ने कहा है कि अभी तैयारी पूरी नहीं है और इसलिए कुछ वक्त दिया जाए, और या फिर निकायवार चुनाव में जो है निकायवार शहरों के हिसाब से अलग अलग जगहों पर ओबीसी को अलग अलग आबादी के मान से आरक्षण दिया जाए। तो ये दो सुधार जो है वो सरकार यहाँ पे चाहती है, और सरकार ने जो अगर डेटा पुख्ता तरीके से रखा है तो मुझे लगता है कुछ गुंजाइश इसमें बन सकती है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का इसमें रुख होगा मोनिका, ये सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल। इसके साथ ये भी हम समझना चाहेंगे आपसे कि अगर ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने की इजाजत दी जाती है कोर्ट के द्वारा, तो कितना नुकसान हो सकता है पार्टी को? देखिए, पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में सुधार के लिए एक संशोधन याचिका होती है, एक सुधार याचिका होती है। ये सुधार याचिका लगाई गई है जिसको एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन कहते हैं, और सरकार चाहती यही है कि कुछ आरक्षण जरूर मिले, कुछ हिस्सों को भले ही छोड़ दिया जाए जहां ओबीसी आबादी नहीं है, लेकिन जहां ओबीसी आबादी है वहां 27 से लेकर 32%, 33% तक आरक्षण जो है वो दिलाने के लिए भरसक प्रयास सरकार कर रही है। ओबीसी वर्ग की अगर हम बात करें तो वाकई कई इलाके ऐसे हैं जहां 35% तक मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी है, और इसीलिए सरकार का चूंकि संकल्प भी विधानसभा में लिया था, इसलिए लगातार कोशिशें ये जारी हैं कि सही डेटा सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रस्तुत करें आबादी का, और उसके हिसाब से आरक्षण की मांग करें। अगर आरक्षण नहीं मिलता है, बिना आरक्षण के चुनाव होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो ओबीसी वर्ग का गुस्सा है वो सरकार या बीजेपी के खिलाफ चुनाव में निकल सकता है, और इसके असर जो है वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकते हैं मोनिका। इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि पूरे दमखम लगाकर एक बार फिर से नया डाटा रखा है सरकार ने, और उसके आधार पर सुधार चाहती है। जी। और साथ ही कुलभूषण, ये भी अक्सर देखने को मिला है कि इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया था जनता को, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कोई भी वर्ग न छूटे, हम सभी वर्गों के साथ हैं, और पिछड़ा वर्ग के साथ भी, ओबीसी के साथ भी हम लगातार खड़े हुए हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हर वर्ग को साधने में सरकार और बीजेपी, कांग्रेस लगातार जुटे हुए हैं। तमाम राजनीतिक दल हो या सरकार हो, चुनाव के पहले तमाम कवायदें उनकी रहती हैं कि कोई भी वर्ग जो है उनसे नाराज ना हो मोनिका, और यही वजह है कि ओबीसी जैसा बड़ा वर्ग जिसकी सबसे ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश में है, लगभग 33%, माफी चाहूंगा, लगभग 48% आबादी जो है वो मध्य प्रदेश में टोटल अगर कुल मिला के माने तो वो 48 से 50% है। तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती सरकार, और यही वजह है कि सरकार ने और बीजेपी ने भी ये ऐलान किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण नहीं मिलता है तो बीजेपी टिकटों में जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उनमें जो ओबीसी वर्ग है उसको 33% आरक्षण देगी। तो सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।